बात ये अच्छे से सुन बिल्कुल पा रहे हैं बिल्कुल, आप आवाज मुझे? आ रही है सर। बिल्कुल, गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। थोड़ा सा सर आपका इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ अजय कुमार यादव, फ्रॉम जी। गोरखपुर इन यूपी। और प्राइवेट सेक्टर में है, जॉब करते हैं। और चूंकि आपका जी। ऐड वगैरह आया था, तो उसमें एक अलग तरह का एजुकेशन जानने को उत्सुकता थी कि कैसे क्या है ये, कि जिससे कि अगर कुछ अगर नॉलेज हो सके तो फ्यूचर में या फिर जॉब के साथ कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा कुछ किया जा सके, तो इसीलिए जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है। हाँ ठीक है सर। सर जी। हमने 10 पॉइंट नोट किए हुए हैं। जी। जी। पहला है डिसिप्लिन ओके। में होना चाहिए। दूसरा चीज, हम्म। जिस भी फील्ड में वो जा रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। तीसरा ये होना चाहिए कि हाँ जी। अ, जिस जो भी ट्रेनर है, जिस फील्ड में है उसमें समझाने की, जिसको भी समझा रहा है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। और चौथा है इजी लैंग्वेज में, यानी कि जो भी समझाया जा रहा है वो इजी होना चाहिए, टफ नहीं होना चाहिए। पांचवा नोट किए हैं स्लो एंड फास्ट, यानी कि कहाँ पे स्लो रहना है, कहाँ पे फास्ट रहना है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्पिंग नेचर। हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। ओके। 1 2 3 4 5 6, छठा कैरेक्टर स्ट्रांग, मतलब अपने जो प्रोफेशन है, यानी कि टीचिंग की जो प्रोफेशन है वो एक सम्मान की श्रेणी में आता है, तो अपने कैरेक्टर का स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है वेल ड्रेसअप, जो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन से रिलेटेड ड्रेसअप होना चाहिए। यानी कि ट्रेनर है तो जिस प्रोवाइड में है, पता चला कुर्ता पजामा पहन लिए, कुछ भी कर लिए। टाइम पंक्चुअल, नेक्स्ट 9 नंबर है टाइम पंक्चुअल। जी। टाइम के पाबंद होने से तभी हम कह सकते हैं कि आप भी टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट है जिस भी फील्ड का ट्रेनर है, सीखने की ललक, उस फील्ड में हमेशा के नॉलेज लेने के लिए बहुत बढ़िया तत्पर सर। रहना चाहिए। दे 10 पॉइंट ही नोट किए हैं। जी। थैंक यू। आप सभी ने बहुत अच्छे से बताई चीजें, है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपने जो बताया वो सारी ही क्वालिटी एक ट्रेनर के अंदर होना चाहिए, एक लीडर्स के अंदर होना चाहिए। बट इसके साथ में जो 3 लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि ऐड ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 3 लाइन क्या है? सीखने की भूख होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, सीखने की भूख। सेकंड, बताने का नशा। फर्स्ट पॉइंट है सीखने की भूख, सेकंड बताने का नशा, और थर्ड है इम्प्लीमेंट करने का बोझ। इम्प्लीमेंट करने का बोझ। ये 3 पॉइंट्स मैं दोबारा आपको रिपीट करना चाहूंगा। सीखने की भूख, बताने का नशा, और इम्प्लीमेंट करने का बोझ। ये 3 ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक ट्रेनर के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके अंदर होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में हैं जिससे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रही हैं, कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं। जब भी आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, आपको बुक्स के माध्यम से मिल सकता है, किसी के वेबिनार सेमिनार के माध्यम से मिल सकता है, किसी व्यक्ति से मिलके आपको जानने को मिल सकता है। कभी भी आपको बिल्कुल हंग्री रहना है सीखने के लिए। अगर आप कहीं पे किसी व्यक्ति के साथ में हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, कोशिश ये करो कि वो उनसे 2 चीजें सीख लो आप। कभी आप किसी व्यक्ति के साथ में उनसे 2 चीज सीख लीजिए। कभी कोई बुक रीड आप कर रहे हैं, वहां से 2 चीज की लर्निंग ले लीजिए आप। जितना ज्यादा आप लर्निंग लेंगे, जितना ज्यादा लर्निंग लेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं। पता नहीं कितनी उन्होंने किताबें रीड करके रखी हुई है, कितने ही उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों से मिलके रखा हुआ है, ट्रेनिंग्स उन्होंने अटेंड की है। बट फिर भी वो लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। वो स्टेज के माध्यम से, ऐसे कोई वेबिनार के माध्यम से, या किसी भी रूप में जो उनके पास में नॉलेज है वो लोगों को शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर जो बताने का नशा है वो नहीं है। बताने का नशा जरूर आपके अंदर होना चाहिए। कभी भी परफेक्शन का वेट आपको नहीं करना है कि मेरे पास कैमरा अच्छा होगा तो मैं लोगों से बात करूंगा, या फिर मेरे पास कोई अच्छा स्टेज होगा तब मैं लोगों को बताऊंगा। जब भी आपको मौका मिलता है, आपके सामने 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, अगर आपने आज 2 बातों को सीखा है तो 2 बातें नीचे डिलीवर भी करना है आपको। इससे आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी और आपको बताने का तरीका भी समझ में आएगा। मतलब आप समझ पाएंगे कि मुझे किस तरीके से नीचे चीजों को डिलीवर करना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 4 बातों को सीखा है और आप नीचे कोई भी बातें डिलीवर नहीं कर रहे हैं। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम में आपको चीजें नीचे बताना ही है, डिलीवर करना ही है। किसी व्यक्ति को पकड़ के आप बताइए, आप घर के किसी मेंबर्स को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, दोस्तों का फोन आ गया, आप दोस्तों को फोन करके बोलिए कि मेरे मन में कुछ बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, बस तू सुन ले। कि बताने का नशा होना चाहिए, जिस व्यक्ति को मिलो उसको बताओ। मैं बोलता हूँ अगर कोई भी नहीं मिलता आपको, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने बताना स्टार्ट कर दो कि आज मैंने ये लर्न किया है, ऐसा होता है। या फिर जो भी आप जिस फील्ड के आप ट्रेनर हैं, जो आपने सीखा है वो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बताना स्टार्ट कर दें। ये बहुत जरूरी है। जब ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से समझ जाते हैं तो तीसरा जो पॉइंट है इम्प्लीमेंट, वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट भी करना है आपको। जैसे कि सपोज हम लोगों से तो बोल रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, बट खुद डिसिप्लिन में नहीं है। हम लोगों से बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, बस वैसा हम खुद ही नहीं कर रहे हैं, है ना। सपोज कि आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए, किस तरीके का न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, कैसे कैसे आपको वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है जी, कैसा मेडिटेशन आपको करना चाहिए, किस तरीके से आपको योगा करना चाहिए, जो भी आप बता रहे हैं। तो उससे पहले आपको खुद भी इम्प्लीमेंट करना है। जब आप चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो कुछ समय के बाद आपकी जो चमक है ना वो कम हो जाती है। आप ना फीके फीके पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो आप ना बहुत धुंधले धुंधले से पड़ जाते हो। कुछ टाइम तक तो आपका जो कह सकते हैं आपकी चमक या फिर आपका सूरज बहुत हाई होता है, और कुछ टाइम के बाद आप बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये चीज करना जरूरी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा वो है सेल्फ डेवलपमेंट। अब देखिए, जब मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता हूं ना, तो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आपसे नहीं कर रहा हूं, सभी को पता है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो कोई नहीं बताता है। बाकी आप सभी को पता है कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ड्रेसअप आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, सबको पता है। बट मेरी नजर में जो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि आप ना खुद की कमियों को समझे कि आपके अंदर कमी क्या है, आपका वीक पार्ट क्या है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने वीक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो एक्चुअल में आप खुद का डेवलपमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। जो भी वीक पार्ट है आपका, हर किसी को उसका वीक पार्ट पता है कि मेरा मन पे कंट्रोल नहीं है, मेरे इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, मैं अपने मन में कोई बात रख ही नहीं पाता हूँ, या फिर मैं लोगों से बात करने में झिझकता हूँ, मुझे परेशानियां होती है, या फिर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। जो भी आपके वीक पार्ट हो सकते हैं वो आपको खुद पता है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि आपको वीक पार्ट क्या है। तो एक्चुअल में जो कमी है, जो वीक पार्ट है, जो आपकी सफलता में रुकावट है, आप जिसके कारण सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी वजह हो सकती है, आप उन सारी चीजों को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जो वीक पार्ट है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो मैं आपको दे रहा हूं प्रोडक्ट, उसमें एक मेडिटेशन का भी पार्ट है। कम से कम कोशिश ये करें कि आप दिन में सुबह कम से कम 5 मिनट एक मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत मुश्किल वाला नहीं है, बहुत मुश्किल मेडिटेशन आपको नहीं करना है। 5 मिनट जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में क्या करना है, आपको शांति से बैठ जाना है। बैठने के बाद में कुछ भी नहीं करना है, आपको आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रीथ है, बस उस पर फोकस करना है। 1 मिनट हम लोग मेडिटेशन करके देखेंगे। इस मेडिटेशन को आप हमेशा लाइफ में कोशिश करें कि अप्लाई करें। 1 दिन में 2 दिन में आपको फर्क समझ में नहीं आएगा, बट कुछ दिन जैसे ही आप बैठेंगे ना, तो आप एक्चुअल में ना अपने आप को खोज पाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा।
एक्चुअल में आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है, मैं किस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और कैसे मेरी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सपोज आपके सामने कोई भी सवाल आया है ना, देखिए ये इंडस्ट्री ऐसी है, जब भी आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं, कोई कुछ भी ऐसा आप कदम उठाते हैं जिसमें कि लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को कुछ वैल्यू देना है, लोगों को कुछ नॉलेज देना है, तो आपके सामने ना तरह तरह के सवाल आते हैं। आप मतलब ऐसा कुछ नोट करके नहीं रख सकते कि मेरे पास यही सवाल आएंगे। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपसे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ पूछे आपसे, या फिर हो सकता है आपसे अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपसे कुछ पूछ ले, या फिर आपसे किसी बात पर बहस करने लगे, आपसे तर्क वितर्क करने लगे, कुछ भी पूछ सकता है। तो सपोज कि आप किसी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप मिड में थोड़ा एक्टिवेशन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और एक व्यक्ति आपसे आके बोलता है कि ऐसा होता ही नहीं है, हाउ कैन इट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है, आप लोगों को जो है पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा हो सकता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट लोग बोलते हैं कि ऐसा, लोग बोलते हैं। वो आपका क्षेत्र अलग हो सकता है, वहां पे कैसे कैसे लोग हैं मुझे आइडिया नहीं है। उस टाइम पे जब आप लोगों को जवाब दे रहे हो, तो चेक ये करना है कि वो जवाब आप कैसे दे रहे हो। क्या बिल्कुल बिल्कुल अग्रेसिव होकर दे रहे हो, जैसे कि उन्होंने जैसे चिल्ला के अगर बात की तो आप भी चिल्ला के बात कर रहे हो उनसे, या फिर आप बिल्कुल शांत मन से बात कर रहे हो, या फिर कुछ भी आप बोल रहे हैं। ये आपको अपने आप को चेक करना है। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना है आपको। अगर पानी है तो एक दो मिनट, एक दो घूंट पानी पीजिए, एक दो मिनट का पॉज लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, और फिर उनको आंसर देना स्टार्ट करिए। याद रखिए कि लोग जिस तरीके से पूछ रहे हैं आपसे, हो सकता है बहुत ही गुस्से में आपसे पूछ रहे हो, आपसे आपके विरुद्ध जा रहे हो, बट आप जब भी आंसर देंगे, जब भी कुछ करेंगे, आप बिल्कुल ना पोलाइट होके, बिल्कुल क्षमता में रह के, मतलब ना तो आप बहुत गर्म है ना बहुत ठंडे हैं, बिल्कुल क्षमता में रह के आराम से आपको उनको आंसर देना है। बट आंसर देना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो आंसर क्या आप उनको देंगे, ये आपको कहाँ से समझ आएगी, ये आपको आएगी जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट अपने आप को वक्त देना स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट से फिर 10 मिनट वक्त देना स्टार्ट करेंगे, फिर आधा घंटा वक्त देना स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं करना, आप कहीं पे भी किसी भी जगह जाके आराम से बैठ जाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए, अपनी सांसों पे आप फोकस करें, है ना। आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, धीरे 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 आपके सामने जो भी बातें हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन आपको अपने आप ही मिलने लगेगा। आपका बॉडी और ये यूनिवर्स और ये नेचर ना आपको ना आंसर देते हैं। तो वहां से आपके अंदर ये समझ डेवलप होगी कि सामने वाले पर्सन को आंसर क्या देना है आपको, और आपके अंदर ना एक ठहराव आएगा कि आप बिल्कुल कभी बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हो जाएंगे, है ना। कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, है जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। ये धीरे धीरे आपका ब्रेन उस तरीके से काम करने लगेगा अपने आप ही, है ना। तो और आपको ये भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये सारी चीजें, ये सब कुछ मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर। तो सेल्फ डेवलपमेंट एक्चुअल में तब आपका होना स्टार्ट होगा जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखेंगे। आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखेंगे। मन आपका कंट्रोल कब होगा, जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब आप अपनी सांसों पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, तो आप सांसों पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट 2 मिनट करके देखते हैं, अभी हमने किया नहीं है। अभी क्या करेंगे, जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहिए, आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करने के बाद में सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बैठ जाइए, जैसे बैठे हैं आराम से कंफर्ट होके बैठ जाइए। मुंह बंद करेंगे, और सिर्फ हम जो सांस जो लेंगे, वो हम सिर्फ अपनी नाक से सांस लेना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, वो नासिका के द्वार से होके जा रही है, मतलब आपके जो नोज है और उसका जो छिद्र है, जो छेद है, वहां से सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सिर्फ 1 मिनट उस सांस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे कि जो अंदर सांस आ रही है, बाहर जा रही है, हर सांस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। आपके बिना परमिशन के ना तो सांस अंदर जाए और ना तो सांस बाहर आए। बस ये करना है, हर सांस को जानना है, देखना है कि अंदर आ रही है बाहर जा रही है। काउंटिंग नहीं करना है, बट हर सांस का पता होना चाहिए। ये हम अगले 1 मिनट करेंगे बिल्कुल शांति से।
जिस तरीके से सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, पूरा ध्यान सांसों पे बना के रखें। पूरा ध्यान सांसों पे 1 मिनट तक बना के रखें। आंखें ओपन कर लीजिए। आंखें ओपन कर लीजिए। तो अजय कुमार सर, आपका ही वीडियो मुझे दिख रहा था। जब आप अपनी सांसों पे फोकस कर रहे थे तो अच्छे से फोकस कर पा रहे थे, या फिर आपका मन कभी यहाँ कभी वहां भटक रहा था? क्या रहा एक्सपीरियंस इसे? मन तो इधर उधर जो है कि बहुत सारी चीजें याद आ रही थी हाँ हाँ हाँ। कि जैसे कि अभी इसके बाद क्या करना है, कौन कौन सी बातें हैं, ऑफिस में क्या क्या चीज हुआ, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे। तो फिर यस। उसको फिर रोक रहे थे। तब तो फिर जो है कि हम्म। वही चीज याद आ रहा था। यस तो यस। यस, ये सबके साथ में हो रहा होगा। चाहे भरत सर की बात करूं, नीले सर की बात करूं, है ना, और सर लोग की बात करूं, या मैं अपनी बात करूं, ऐसा होता है एक्चुअल में। अब देखिए सर, यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ से कुछ चीज आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हमने एक चीज पे ध्यान लगाने की कोशिश की तो हमारा मन ना विचलित हो गया। कभी यहाँ भागने लगा, कभी वहां भागने लगा, कभी यहाँ भागने लगा। मतलब ये कि हमारा जो मन है वो कितना व्याकुल है, कितना बावरा है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी प्रोफेशन में सर जाएंगे ना, तो हमारा मन बहुत सारी चीजों की तरफ भागेगा। हो सकता है वो आपको गलत काम करने के लिए आपको उकसाए कि मैं थोड़ा सा कहीं से कुछ किसी की फीस ले लेता हूँ बच्चे की, या कुछ भी, और उनको क्लासेस नहीं दूंगा, किसी से कम ले लेता हूँ, किसी से ज्यादा ले लेता हूँ। कुछ भी हो सकते हैं, अनएथिकल रास्ते भी हो सकते हैं, है ना। कभी आपका मन यहाँ करेगा, कभी वहां करेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज समझना है कि आपके किसी भी आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसे उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मन तो आपका भागेगा, मन को कंट्रोल करना है, सिर्फ सही चीज पे मन लगाना है। जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो आपका मन अच्छे काम में नहीं लगेगा, आपका मन बुरे काम की तरफ ज्यादा भागेगा, है ना। जैसे कि पढ़ाई करना मुश्किल होता है बट टीवी देखना बहुत आसान होता है ना। आराम से हम टीवी देखते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं, बट पढ़ते पढ़ते हम लोग थक जाएंगे, है ना। तो ये मन को ना वश में करना, कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ से एक और लर्निंग हमें सीखने को मिलती है जो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, कि जैसे ही हमने अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, है ना, मतलब उसे बांधने की हमने कोशिश की अपने मन को कि सांसों पे फोकस करो, तो मन बड़ा व्याकुल हो गया। इसी तरीके से जब हम किसी भी व्यक्ति को या खुद को किसी भी चीज में जब बांधने की कोशिश करते हैं तो बड़े ही विचलित हो जाते हैं, हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। तो आप ना किसी को ना बंधन में नहीं बांध सकते सर। यहां से एक लर्निंग ये सीखने को मिलती है, बंधन में नहीं बांधना है सर। जब आप ट्रेनर बनेंगे या कुछ भी, तो लोगों को मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोल दिया बिल्कुल सत्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, अपने विचार भी लोगों के सामने रखने हैं और उनके विचार भी लेने हैं आपको, है ना। इसको यहाँ से सीखने की बुक जो है वो वाला पार्ट कनेक्ट हम करते हैं, वो वाली लाइन वो जरूर होना चाहिए, है ना। तो एक ट्रेनर के अंदर जो बात होनी चाहिए वो मैंने इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश की है। बाकी सर ये लर्निंग चलती रहेगी तो आपको और भी चीजें समझ में आएगी। मोटा मोटी ये 4-5 चीजें भी अगर आप फॉलो करेंगे तो भी एक सफल ट्रेनर बन सकते हैं। बाकी की हम और बात जो है आगे आने वाले समय में हम लोग करेंगे। मेडिटेशन करने की कोशिश जरूर करें, इससे आपका मन जरूर कंट्रोल होगा। जैसे आप सांसों पे पहले फोकस करें, जैसे सांसों को देखें कि सांस अंदर बाहर किस तरीके से आ रही है,